अब बात करें वैक्सीनेशन की, तो देश में टीका संकट का असर अब दिखने लगा है। दिल्ली में टीकाकरण की रफ्तार थम रही है, तो मुंबई में रोक के बाद आज से वैक्सीनेशन शुरू हो सकेगा। केंद्र का दावा है कि सबको टीका दिसंबर तक का वक्त इसके लिए लग जाएगा। हिंदुस्तान के लोगों को बचाने की एक ही रास्ता है, वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की छोड़ के हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। किसी हालत में आप वैक्सीनेशन लाओ। 35,000 करोड़ रुपया अपने पिछले साल की पिछले बजट में आपने अलग करके रखा है वैक्सीनेशन के लिए। वो पैसा निकालो कि सब कुछ छोड़ो, अभी सिर्फ वैक्सीन की इंतजाम करो और हिंदुस्तान के लोगों को बचाओ। और कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कोई भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं है हिंदुस्तान के लोग आपका बड़ा बड़ा भाषण सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जो लोगों ने जिस तरह से वैक्सीन को लेकर के भ्रांतियां फैलाई थी, जिस तरह को वैक्सीन को लेकर के एक माहौल इसकी वैक्सीन के विरोध में खड़ा किया गया, उसके कारण से वैक्सीन लेने में लोगों के मन में संशय था। वैक्सीन की शेल्फ लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली कम है, उसको कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना होता है। एक तरफ ये परिस्थिति थी कि वैक्सीन स्टेट में आ रही थी, बर्बाद हो रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से लेकर के राहुल गांधी जी से लेकर के अशोक गहलोत साहब तक सब लोग जो इस वैक्सीन के ऊपर संदेह व्यक्त कर रहे थे, अब वैक्सीन नहीं मिलने के लिए हाहाकार मचा रहे। मुझे लगता है कि उनको इसके लिए, इस दोष के लिए उनको अपने आप को दोषी मान करके पहले निश्चित रूप से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पहले भी जब कोवैक्सीन वैक्सीन का आगाज हुआ, शोध हुआ भारत में, तो उस पर आशंकाएं पैदा की। उसको बीजेपी वैक्सीन कहा गया। अब ये नया शगुफा, सबसे ज्यादा अच्छा कारगर तो कोवैक्सीन साबित हुआ, लोगों ने ले लिया। वैक्सीन बनाने का लाइसेंस भी सरकार को बहुत सारी कंपनीज को देना चाहिए। 140 करोड़ आबादी का देश है। हर आदमी को वैक्सीन तभी लग पाएगी जब वैक्सीन बड़ी तादाद में बनेगी। अब बात करें वैक्सीनेशन की, तो देश में टीके का संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली में 18 प्लस का टीकाकरण पहले ही रुक गया था और आज वैक्सीन के लिए 45 प्लस उम्र के लोगों के लिए भी डोज उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में अभी तक वैक्सीनेशन काफी हाई स्पीड पे चलता रहा है, लेकिन जैसा कि हम आपसे शेयर कर चुके हैं, अब वैक्सीन की डोजेस खत्म होने की वजह से जो यूथ का वैक्सीनेशन है वो अब बंद होगा। अब सिर्फ दिल्ली में 45 प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का ही वैक्सीनेशन चलेगा। 45 प्लस वाली कैटेगरी के लिए अभी तक दिल्ली को कुल मिला के 45,94,250 डोजेस मिली हैं, जिसमें से 43,79,000 और 70 डोजेस यूज हो चुकी हैं। ये तो दिल्ली सरकार ने अपनी फेल्योर को आप छुपाने के लिए पैनिक क्रिएट करते हो। पहले जब ऑक्सीजन का अरेंजमेंट इन्होंने नहीं किया तो ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे, उसका पैनिक क्रिएट कर रहे थे। अब वैक्सीन इन्होंने समय पे परचेज नहीं की, ग्लोबल टेंडर नहीं किया, खरीद नहीं की, तब ये वैक्सीन चिल्ला रहे। अब ये कोई पूछे 50 लाख वैक्सीन दिल्ली वालों को लगी, किसने दी है? मोदी जी ने दी ना वैक्सीन, केंद्र सरकार के द्वारा आई है। तो ये पैनिक क्रिएट करना सरकार का काम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप काम करिए असलियत में जमीन पर। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है और हम लोगों की प्राथमिकता है कि हम हर दिल्ली वाले को ये सुरक्षा कवच पहनाएं। और केजरीवाल सरकार दिन रात सिर्फ यही मेहनत कर रही है कि हर दिल्ली वाले को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर उसे और उसके घर वालों को ये सुरक्षा कवच पहनाया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि दिल्ली में इस समय वैक्सीन खत्म हो गई है। केंद्र सरकार वैक्सीन के उत्पादन पर भी नियंत्रण कर रही है और वैक्सीन के वितरण पर भी नियंत्रण कर रही है। और उसने साफ तौर पे दिल्ली का जो वितरण करने का जो कोटा होता है उसे कहीं ना कहीं रोक दिया है। इसी के चलते आज दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो गई है। उनकी मजबूरियां होंगी, उनकी वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि उत्पादन नहीं हुआ। उत्पादन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। अप्रैल के महीने में लगातार केजरीवाल सरकार और अन्य राज्य सरकारें ये मांग कर रही थी कि हमें छूट दी जाए कि हम अपनी वैक्सीन खुद खरीद सके। 19 अप्रैल को भारत सरकार ने कहा कि आप अपनी वैक्सीन खुद खरीद लीजिए और 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाइए। 20 अप्रैल को अन्य राज्यों की सरकारों ने अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए, पैसे देकर, एडवांस देकर ऑर्डर प्लेस कर दिए। परंतु 26 अप्रैल तक दिल्ली की सरकार सोती रही और 26 अप्रैल को सिर्फ एक इंटेंट ऑर्डर दिया वैक्सीन के लिए।